ये प्राचीन परंपरा है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को वर और घर दोनों सुंदर प्राप्त हो। ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपनी बेटी को सुंदर घर नहीं खोजना चाहेगा, सुंदर वर नहीं खोजना चाहेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को माता पिता के अनुसार ही सोच समझकर विवाह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माता पिता सबसे ज्यादा कोई तुम्हारा कल्याण चाहते हैं तो तुम्हारे माता पिता ही, दूसरा कोई नहीं कल्याण चाहेगा। आजकल उल्टा हो रहा है, माता पिता की बात बुरी लगती है और अब्दुल की बात अच्छी लगती है, करीम की बात अच्छी लगती है, सलीम की बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन माता पिता की बात बुरी लगती है। 2 साल के बाद फिर गटर में पड़ी मिलती है। मरना ही है तो वैसे मर जाओ। तन भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया और फिर कट करके टुकड़े हुए। इसलिए मैं कहता हूं विवाह में जितनी युवा पीढ़ी है बहुत चकाचौंध में मर रहे हो तुम लोग। इनका ब्रेन वॉश कर दिया लोगों ने। क्यों? माता पिता के द्वारा जो विवाह होगा उस विवाह में मजबूती बहुत होती है, उसकी नींव बड़ी मजबूत होती है। तो अपने माता पिता से देख लो कि तुम्हारे माता पिता का विवाह उनके माता पिता ने किया तो आज तक सुंदर तरीके से जीवन चला आ रहा है। इन्हीं को देख लो। आदर्श मानना है तो सबसे बड़ा आदर्श अपने घर से मानना चाहिए युवा पीढ़ी को। तुम आदर्श मानते हो बंबई के उन लुच्चे लफंगों को, हैं? अरे आदर्श मानना है तो धर्माचार्यों को मानो, आदर्श मानना है तो श्रेष्ठ कथावाचकों को अपना आदर्श मानो। अब तुम आदर्श किसको मानते हो? वो लुच्चे लफंगे जो हमारे धर्म पर रात दिन अपशब्द बोलते हैं। वो 3 जगह से चीथड़ा पहन कर आएगा, तुम भी पहन कर आ जाओगे। नया फैशन है, जैसे कुत्ते ने काट कर तुम्हारा पैंट फाड़ दिया हो। वो कुछ भी नहीं पहने तो तुम भी कुछ भी नहीं पहनोगे, नंगे घूमो। सबसे बड़ा आदर्श आपकी मां है, सबसे बड़ा आदर्श आपका पिता है, जिसने आपको जन्म दिया और जिसने आपको पालने पोसने के लिए अपनी पूरी जवानी आपके ऊपर निछावर कर दी। सबसे बड़ा आदर्श माता और पिता होना चाहिए। और वो जहां तुम्हारा विवाह करे वो सर्वोपरि विवाह है। शिव पुराण में पार्वती अम्बा ने शंकर जी से कहा था, जब आप मेरे घर आइए और मेरे पिता से याचना करिए और मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में देंगे तब हम विवाह करेंगे, ऐसे हम विवाह नहीं करेंगे। हमारे सनातन धर्म में आग लगाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही। एक वो छांगुर पकड़ा गया, अभी छांगुर आजकल बहुत चल रहा है। छांगुर 600 जिले में उसका अकेले नेटवर्क पहुंच गया। भारत में कितने जिले हैं, घर में जाकर गूगल सर्च करना। 600 जिले में कितने स्टेट में छांगुर पहुंच गया, जिसने लमसम 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ व्यभिचार करवा दिया और उनको जिंदा गाड़ दिया। वो तो एक लड़की बच गई, उसके पूरे शरीर को, उसके मुख को सिगरेट से जला करके उसकी सुंदरता खत्म कर दिया। वो तो उसने बाहर बात लाई। घर को ही कब्रिस्तान बलरामपुर का है, वो गोंडा बलरामपुर। छांगुर जिसका एक ही उद्देश्य था, गजवाए हिंद, हम इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक ही उद्देश्य था। एक झांगुर ने कितने धर्मांतरण करा दिए, 500 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग जिसके पास पहुंच गई।
और फिर भी हम सोए हैं। तभी कष्ट होता है कि हम इतना चिल्लाते हैं, इतना बोलते, इतना कहते हैं, फिर भी लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज जी तो राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ जिसको हमारे इन शब्दों पर राजनीति नजर आ रही है।